भगवान परशुराम जी की भगवान परशुराम जी की ब्राह्मण सभा कठुआ ब्राह्मण सभा कठुआ ब्राह्मण सभा कठुआ जिंदाबाद। मारे दौड़ पहले बड़े और मला दौड़ना और रात में सोना मोटर लगी हां अग्निदेव देवता चंद्र देवता वसवो देवता 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 विश्वे देवा देवता देवता देव शांति 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 विश्वे देवा शांति ब्रह्मा। भगवान श्री परशुराम जी की भगवान श्री परशुराम जी की भगवान श्री परशुराम जी की ब्राह्मण सभा की ब्राह्मण सभा की ब्राह्मण सभा की सुरेंद्र मेहता जी। 2 दिन पहले ब्राह्मण सभा के टीम और पिछली जो टीम पिछले 3 साल टाइम था, ये जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत जी, ये पिछले कई सालों से कई बार यहाँ ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट बने और ब्राह्मण सभा के फाउंडर और इनके परिवार के लोग और बाकी पंडित हीरानाम जी, सतपाल प्रोफेसर जी, बहुत से लोग जो पुराने यहाँ इस सभा में प्रेसिडेंट रहे, रजनीकांत शर्मा जी और बहुत से लोग आज जब 3 साल पूरे हुए तो उसके बाद 2 दिन पहले जो सर्वसम्मति से तमाम कमेटियां जितनी आई थी और पुरानी कमेटी सब ने मिलके एक ही फैसला लिया कि सुरेंद्र मेहता जी को अगले 3 साल का टाइम वो दिए जाए, ताकि इन्होंने बहुत सेवा की है यहाँ ब्राह्मण सभा की। तो 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया ब्राह्मण सभा का प्रेसिडेंट पूरे जिला का। अब इनके ऊपर है कि पूरा जिला के अंदर घूमें, बसोल बनी से लेके बसोली, हीरानगर, बिलावर, हर जगह जाएं, नगरी हो, जितने भी हमारे इलाके हैं वहाँ कमेटियाँ और हर इलाके के लोगों को वहाँ भी प्रेसिडेंट बनाएं और कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की कमेटी बनेगी उसमें भी उन लोगों को मेंबर डाले जाए और पुरानी कमेटी के जितने भी लोग, उससे पुरानी कमेटी के जितने लोग, अमूमन हमें दिखाई देता है कई बार कि जो कमेटी चले गई वो आगे कुछ काम करना ठंडे हो जाते हैं। मेरी यही अपील है, चाहे पिछली कमेटी थी, चाहे उससे पिछली थी, चाहे आज वाली कमेटी है, सब मिलके आने वाले साल में 2 महीने 6 महीने में पता चल जाएगा, लेकिन सब मिलके काम करें। अपनी सभा का सोचें, अपनी बरादरी का सोचें, ना कि किसी बरादरी को कोई ठेस पहुँचाने की कोई बात करें। हर जितने भी बरादरी हैं सब मिलके अपनी अपनी बरादरियों का, अपनी अपनी सभा का अच्छा काम करें, लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करें। हमारा यही संकल्प है। और आज सुरेंद्र जी को डॉक्टर दुष्यंत जी ने पगड़ी पहना के आज यहाँ ब्राह्मण सभा की गद्दी, जो कुर्सी आज प्रेसिडेंट की, उनको बिठाया गया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरी कमेटी को और पुरानी कमेटी को भी, और जो नई कमेटी बनेगी वो भी। अब इनके ऊपर है नई कमेटी बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ हर जहाँ किसी को तनख्वाह लगनी नहीं है,
खूब बड़ी टीम बनाएं ताकि घर घर में जाके लोग काम करें और गरीबों की सेवा करें, चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई गरीब आदमी हो, उसकी बुकिंग हो, उसके ऊपर कोई विडो है, कोई गरीब आदमी है, उसके ऊपर भी रिलैक्सेशन कोशिश करेंगे देने की, वो सारा हम बैठ के पास करेंगे। तो मैं एक बार फिर सुरेंद्र जी को और इनकी टीम को और पुरानी टीम को सबको मुबारकबाद देता हूँ। सर्वसम्मति से ये जो इलेक्शन हुआ, चुना, कई आपने देखा कई झगड़े चलते हैं, लेकिन जहाँ सर्वसम्मति के साथ ये इनको चुना गया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। निर्वाचित डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ब्राह्मण सभा कठुआ। मैं जितने भी मेरे पुराने साथी, पुराने जो बुजुर्ग जो पिछली कमेटी के थे, नए लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस सभा का प्रेसिडेंट बनाया। मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट जी बोल रहे थे, मैं पूरा सहमत हूं उनकी बातों से, और मैं ये जरूर करूंगा कि किसी भी समाज को या किसी भी किस्म की किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं कि सारे समाज, सभी लोग एक साथ चले। मैं ब्राह्मण सभा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये नहीं करूंगा कि मैं महाजन के पास नहीं जाऊंगा या राजपूत के पास नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण सभा के उत्थान के लिए मुझे जिसके पास भी जाना पड़ेगा मैं उसके पास जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ने रोक दिया जी, अगर मुझे ये काम आगे करवाना है, हमने मिलके अगर किसी महाजन के पास हमें कोई 10 ट्राली अगर कोई बजरी देता है या सीमेंट देता, कुछ देता, तो हमें उसको में प्रेज होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो ब्राह्मण सभा का जो प्रांगण है जो है, ये सभी कैटेगरी के लिए है, सभी समाज के लिए है, इसमें किसी को कोई नहीं। हाँ, इसमें जो गरीब लड़की होती थी, जो मैं पहले बताता हूँ, जो गरीब लड़की थी जो चिन्हित उसके अपने कर देते थे बाढ़ वाले, उनको फ्री था। ये नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण को था, सभी को फ्री था, सब लोग उनको फ्री देते थे। और आगे भी हम ऐसी ही परंपरा चलाएंगे, क्योंकि एक अगर कोई ज़्यादा गरीब होगा तो उसको फ्री कर देंगे, अगर थोड़ा होगा तो उसको रिलैक्सेशन कर देंगे। इसमें ये कोई घर का काम तो नहीं है, अगर पैसा आएगा तो उधर ही लगेगा। तो मेरी सबसे यही उम्मीद है कि बाकी कमेटियों की बात रही, कमेटियाँ तो जब मैं जहाँ मैं जो हो गया कोई 12 साल जहाँ पर लगे हुए, फर्स्ट मेरा जो लगा था, जो इन्होंने मुझे बनाया था, मेरी वार्ड नंबर 2 का मुझे प्रधान बनाया था मुझे दुष्यंत जी ने। तो उधर मैंने बोला था कि भाई मैं तो अभी नया हूँ, गाँव से भी नया आया था, तो मुझसे 100 गलती होती है, आज भी हो सकता होगी मुझसे। तो मेरी जो सुषमा बहन जी बैठी है, इन्होंने मुझे बताया था कि इनके जो डैडी थे खजूरिया साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि जो बर्तन मांजती है उसी से टूटते हैं। उसका मतलब ये था कि जो काम करेगा उससे गलतियां होगी। तो उस टाइम से मैं चला हुआ, 3 साल मैंने उनके साथ दयानंद जी के साथ निकाले एज ए कैशियर, 6 साल मैंने रजनीकांत जी के साथ निकाले एज ए कैशियर, 3 साल डॉक्टर दुष्यंत जी के साथ एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर निकालने करिए। और इन्होंने मेरा काम को देखते हुए, मेरे इस काम को देखते हुए इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप ये इसको चला दोगे। क्योंकि मैं आप कमेटियों की बात करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे इन्होंने बनाया था चीफ ऑर्गेनाइजर। इसमें मैंने उनको पूछा कि चीफ ऑर्गेनाइजर का काम क्या है, उन्होंने कहा कि गाँव में जाके कमेटियाँ बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं सबसे औखा काम है कमेटियाँ बनाना गाँव में जाके। लेकिन मैंने शुरुआत नगरी से की। ये नगरी का बेटा है, नगरी में हमने कमेटी नहीं 3-4 बार के नहीं बनती थी। पहली बार मैंने उधर कमेटी बनाई, मैं उनको उधर प्रेसिडेंट बनाया, और उधर जो जगह थी उनकी ब्राह्मण सभा की बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी। आज वो कमेटी बनाने के बाद देखो उधर कितना सुना हाल बनाया हुआ नगरी वालों ने। उसके बाद मैंने कमेटी दराड़ा में बनाई जो एरमा में पड़ता है, उसके बाद जाखड़ में कमेटी बनाई, मुट्ठी में कमेटी बनाई, हटली में कभी कोई गया नहीं था, हटली में मैंने कमेटी बनाई, कीड़ियों में कमेटी बनाई। और भी मैं प्रधान जी से इनके साथ मिलके सभी लोगों के साथ, हमारे पीछे जो बबली जी बैठे हुए हैं, रोहन जी हैं, हमारे जो मास्टर जी अमरनाथ जी हैं, ये हमारे साथ जाते थे। रोहन जी को कई बार लेके गया, मोनू को लेके बार गया, जो कमेटी बनाते थे हम। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे तहसील बाई तहसील भी हमारी एक कमेटी बने।
जैसे बनी है, बसोली है, बनी है, लोहाई मनार है, ये सभी एक कमेटी बने। हीरानगर में जाके हम करेंगे और सभी जाके कमेटी बना के हम इनको आगे, इस ब्राह्मण सभा को आगे बढ़ाएंगे। बाकी मेरा सबसे मेरे जो पुराने बुजुर्ग हैं, मेरे जो पुराने साथी हैं, मेरे प्रधान जी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, मेरी बहनें जो बैठी हैं और मेरे भाइयों का सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और इनकी जो धारणा है, जो उनका सोच है, मैं इनसे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मसली डिसाइड हुआ ब्राह्मण सभा में कि सुरेंद्र जी को प्रधान बनाना है। हमारे फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर दुष्यंत जी, नरेश शर्मा जी, मास्टर अमरनाथ जी और तमाम जो बुद्धिजीवी टीम थी, हमारी आंटी नीलम शर्मा जी, सुषमा जी, सारे यहाँ पर थे उस दिन। और सुरेंद्र जी ने आपको बताया कि 12 साल पहले इन्होंने एज ए वार्ड से काम शुरू किया था और गांव-गांव में ये गए, चाहे परशुराम जयंती का काम हो, या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का काम हो, जो और भी संगठन का जो काम हो, बढ़ चढ़ कर इन्होंने काम किया। मैं इनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मण सभा की जितनी भी यूथ की टीम है या सीनियर की टीम है या महिला विंग है, आपके साथ चलेगी। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर खोला जाए, कोचिंग सेंटर खोला जाए और जितने भी काम हो सके। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ये प्रधान तो बने हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ सभी का काम करेंगे, चाहे राजपूत होगा, चाहे महाजन होगा, चाहे अदर कास्ट महाजा बरादरी है और कास्ट भी है, सिख बरादरी भी है, जिसको भी ब्राह्मण सभा की ज़रूरत पड़ेगी वो उनके लिए कार्य करेगी, उनके लिए काम करेगी। और बड़ी जल्दी जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर मैं कहूँगा इनसे और सलाह करेंगे सारे मिलके कि जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर जो एग्ज़ाम होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो जो गरीब बच्चे हैं उसमें ब्राह्मण तो आएंगे, उसमें कोई भी कास्ट का बच्चा जहाँ पर आ सकता है। फ्यूचर में देखते हैं 6 महीने के, साल के बाद, 2 महीने के बाद, जैसी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करे, ब्राह्मणों के लिए तो काम करे, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा जितने भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते या बेटियों की शादी नहीं कर सकते, हालांकि जहाँ पर जो हाल का 11,000 रुपये रखा है, लेकिन कोई गरीब आदमी आता है तो उसको टोटल फ्री ऑफ कास्ट ये हाल दे देते हैं और दिया भी है। तो फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे प्रधान साहब जहाँ पर है, हमारी कमेटी अभी दोबारा फ्रेम होगी, जो पुराने बंदे हैं उनको भी डाला जाएगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से तमाम कठुआ के लोगों से अपील है, ब्राह्मणों से नहीं सभी से अपील है कि ब्राह्मण सभा का बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में हम कठुआ का जो है उत्थान के लिए काम करें। फ्यूचर में राजपूत सभा है, महाशा सभा है, सिख बरादरी है या मुसलमान बरादरी है, किसी को भी ब्राह्मण सभा की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका फ्यूचर में हम पूरा साथ दें। सुरेंद्र जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ब्राह्मण सभा का कार्य अपने कंधों पर लिया है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में सोच समझ के अपने साथियों के साथ बातचीत करके ये एक अच्छी कमेटी बनाएंगे ताकि ब्राह्मण सभा का काम सुचारू ढंग से चल सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो एक्स कमेटी है जिन्होंने यहाँ काम पहले भी काम किया है या उससे पहले भी काम किया है, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की 2 तरह की नौकरी हैं, एक पेंशन वाली नौकरी है, एक बगैर पेंशन की नौकरी है। पेंशन वाली नौकरी के साथ आदमी 50 साल या 40 साल काम करके पेंशन लेता है, लेकिन संस्था के साथ जुड़ने का मतलब है कि आपको पेंशन मिल गई है। पेंशन है आपकी ये कि आप जिंदगी भर जब तक जीवित हैं, जब तक भगवान परशुराम आपको जिंदा रखें, ब्राह्मण सभा के कार्य को बढ़ावा दें और इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। यही मेरी विचार। धन्यवाद। आज इस शुभ घड़ी पे और ख़ासकर चौथे नवरात्रे पे आज हमारा सुरेंद्र जी से, मेहता साहब से मेरी बात हुई कि हमने प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ करना। मैंने कहा सबसे बढ़िया नवरात्रे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो ब्राह्मण समाज का जो एक भगवान परशुराम जी का जो एक कलर है वो येलो है। तो हमने कहा हम आज वीरवार को ही ये प्रोग्राम रखेंगे। तो हम पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मेहता साहब जी को ये मुबारक देते हैं कि उन्होंने आज ये शुभ घड़ी पे हमारे पूर्व प्रधान जो हैं उनके हाथों से पगड़ी सुशोभित उन्होंने की इनके सर पर। और आपके माध्यम से हम ये पूरे समाज को कहते हैं कि जैसा कि
मेहता साहब ने कहा कि त्रुटियां तो सभी से रह सकती हैं, क्योंकि आज उन्होंने ये कार्यभार संभाला है। चलना जब एक प्रधान बनता है और उसको चलाना, उसमें कई कमियां आ सकती हैं, और हम आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं कि उन जो उम्मीदें समाज की, हमारी समाज की तरफ हैं, हमारी इस कमेटी की तरफ होंगी, उनको हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस समाज, क्योंकि हमारा समाज लोगों को शिक्षा देता है, तो हमारे समाज पे लोगों की विशेष नज़र होती है। ये इनका रवैया कैसा, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सब समाजों को लेकर हम आज से ये प्रण लेते हैं कि चलेंगे और इस ब्राह्मण समाज को के उत्थान के लिए जो जो कार्य करने पड़ेंगे उसमें खरा उतरने की कोशिश करेंगे, सक्षम रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भगवान परशुराम जी की जय। तो मैं अपने सारे ब्राह्मण समाज के लोगों की मुबारकबाद देना है कि सारे जड़ा सर्वसहमति कन्नै जेह्ड़े असें सुलिंदर होरें गी प्रेजिडेंट बनाया है। एह्दे प्रेजिडेंट बनाने कन्नै मैं डॉक्टर दशंत होर जेह्ड़े पैह्ले प्रेजिडेंट हे, इंदा बड़ा संयोग रहा। नरेश शर्मा और राबिन और बाकी सारे साथियों का बड़ा ज़्यादा संयोग रहा कि इन्हें डिसीजन लिया कि असें बिना इलैक्शन दे सर्वसहमति कन्नै इन्हें प्रेजिडेंट बनाना। पर मैं एक गल प्रेजिडेंट साहब की जरूर आखना चाहना है। प्रेजिडेंट साहब जनाब, गल है कि जिन्नियां सारे साथियों थानू जिस जोश कन्नै थानू प्रेजिडेंट बनाया, अस चाहते हैं कि उससे जोश कन्नै तुस अग्गे ब्राह्मण समाज के कम करो। हर ग्राम च जाइए हर जगह कमेटी बननी चाहिए। अगर कमेटियां नहीं बनिया तो अस बनाई भी सकने हैं, तो डॉक्टर साहब ढाने वाले भी अस लोग हैं, है ना। ये साढ़े को बड़ी वो है कि असें जिस तरीके ने बनाया है, ये नहीं सोचो कि 3 साल का मैं बनी है। ये 3 साल नहीं, जो अगर सानू लगे 6 महीने च अगर तुस नहीं सही उतरे साढ़े उहदे उपर, तो असें दोबारा चेंज करने दी सानू वो करी सकने। इस करिए साढ़ा जिथे थानू साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, जिथे भी जो भी चाहिए, साढ़ा तन मन धन अस थोड़े कन्नै चल गए। पर सिर्फ अपने समाज की छड्डो, जिन्ना समाज है साढ़ा डिस्ट्रिक्ट कठुए का, क्या जिन्नियां बरादरियां ने जिन्ना भी है, उनके सारे ने कोई भी जिथे जरूरतमंद, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुड़ी का ब्याह है, जिथे हो तो डोनेशन भी देगे सारे के। ये को ज़्यादा मैं कुछ नहीं आखदा। सुलिंदर मेहता जी, साढ़े एक्स चेयरमैन नरेश शर्मा जी, सुषमा जी मेरे कन्नै आई दियां कठुए दियां। ये भी मतलब साड़ी ब्राह्मण सभा च इन्ना बड़ा योगदान होंदा, महिला लियाने दे विच सत्संग वगैरह जो भी होंदा, इन्नी बड़ी सानू मतलब मिलती है। अस इक्को चीज़ की आखने कि अगर सुलिंदर मेहता ने बनाया तो 12 साल 13 साल ये ब्राह्मण सभा के घसीया तो अज ये प्रेजिडेंट बने। इयां गै नैक्सट कोई मतलब कुछ आवाज़ जी है, जेड़े मर्जी आखन कोई भी असें भी बनना असें, लेकिन जेड़ा कोई इंदिया लेखा 12 साल ब्राह्मण सभा के घसीया कम करिए अगे चल गए, उसी प्रेजिडेंटी का हक मिलिया जाए। वरना ये नहीं है कि कम कोई नहीं करे तो प्रेजिडेंटी वास्ते सोचन भी अस बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजिडेंटी का अहुदा निभाना कोई बड़ी सौखी गल नहीं है। तन मन धन सब कुछ लाइए अगे चलने पौंदा। मैं सुलिंदर होंदे पर पूरी उम्मीद है कि जियां ये पहले काम करा दे हे, इन्हें ओहदे कोला भी बड़ी चढ़िया काम करना। ये साड़ा छोटा भरा है, असें कन्नै होइयै चलाना इन्हें गी। ये कल्ले प्रेजिडेंट नहीं है, साड़ी सारी टीम प्रेजिडेंट है। सारे अपनी अपनी एडवाइजर देन इन्हें गी, जिथे कुतै इंदे कोला गलती होंदी है इन्हें गी समझान, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। बड़े बड़े राजे कोला भी गलतियां होंदियां, मगर सानू ये उम्मीद है कि गलती करने वाले कोई नहीं है। अगर हो जाग अस इन्हें क्षमा करगे, कन्नै गै दसगे, कन्नै गै चलागे। जेड़े साढ़े डॉक्टर दुष्कांत होर इन्हें कि कन्नै लेइयै चलना, जियां ये रस्ता दसणगे इयां गै इन्हें गी भी चलना। साढ़े नंदन हुई शुक्रिया अदा कर। आज ब्राह्मण सभा के प्रांगण में आज नव नियुक्त हमारे बड़े भाई सुलिंदर जी को ब्राह्मण सभा का पदभार उनके कंधों पर सौंपा गया है। और पूर्व में जो हमारे प्रधान थे आदरणीय डॉक्टर दुष्यंत जी, उनके हाथों उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें चेयर पर बिठाया गया। तो हम सब के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का आज का पल है और बहुत बड़ा दायित्व जो ब्राह्मण समाज का है आज उनके कंधों पर आया है।
तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, पूरी आशा करती हूँ अपने भाई से कि जिस तरह से पिछले 15-16 सालों से वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी वो ब्राह्मण समाज के लिए और अन्य वर्गों को भी, अन्य वर्गों के समाज को भी लेकर साथ चलेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ। और ये माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद जो है वो उन पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।